नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो संदेश है वो सिर्फ नई पीढ़ी के उन बच्चों के लिए है जो अभी 10वीं क्लास में 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और बोर्ड के शायद एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस समय पे बच्चा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होता है, वो किस अपने उस सारे बातों को दिमाग में रख के चल रहा होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर कि मुझे कितने % नंबर लेकर आने हैं। टीचर ने बोला बेटा मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है, तुझे जो है 90% तो लाने हैं। तू जानता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आजकल 99 की कट ऑफ से भी कुछ नहीं होता, 95 पे भी कुछ नहीं होता। तो बच्चे जो जिस प्रेशर से गुजर रहे हैं, उन बच्चों को कैसे काउंसलिंग करनी है, उन्हें कैसे समझाना है, कौन से वो बढ़िया तरीके हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को राइट ट्रैक पर लेके आ सकें कि वो ढंग से पढ़ सके। पहली बात तो ये, पूरे साल भर में जब आप 10वीं 9th क्लास पास करके, यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं, जो आप क्लास 9th को पास करके 10th में आए थे, उस समय आपने अपना जो बेस था क्लास 10 को लेके वो किस तरीके से इस्टेब्लिश किया। नंबर 2, आपका क्या कोई उद्देश्य है या फिर क्लास में 10वीं पास करना है, दो चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 3, पेरेंट्स ने आपको या आप एज अ पेरेंट आपने अपने बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट दिया था, कैसा माहौल दिया था, उस लेवल पे आपकी एक्सपेक्टेशन है बच्चे की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए कि वो आपके अपेक्षा के अनुसार कोई स्ट्रीम चूज़ कर सके या वो अपनी अपेक्षा के हिसाब से कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सके। तो बात करते हैं कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बच्चे को मोटिवेट करना है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे को और आपको बैठ के समझना है कि बच्चे का इंटरेस्ट कौन से विषय में है, क्योंकि बच्चा जब 10वीं क्लास में पढ़ रहा होता है उसके पास ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। वो 10वीं के बाद क्या लेना चाहता है, कॉमर्स या साइंस। अगर साइंस लेना चाहता है तो उसका एम कोई इंजीनियर बनने का है, डॉक्टर बनने का है या फिर कुछ और है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अक्सर पेरेंट्स को नहीं पता होती और बच्चों को भी नहीं पता होती। तो ऐसे ही कुछ विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं मिलवाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको अपने जूनियर कमांडो से, बेटे से। जानते हैं कि रियल लाइफ में उसका क्या एक्सपीरियंस है। मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा और वो भी अपनी बातें रखेगा। तो बुलाते हैं बेटे को और उससे बात करते हैं। ओके, तो जूनियर कमांडो का हेयर कट आपने देखा उस दिन जो हेयर कट किया था, अभी काफ़ी बाल इसके आ गए हैं। तो जूनियर कमांडो सब ठीक ठाक है? यस सर। ओके, तो मेरे को ये बता कि क्लास 10वीं में है, कोई प्रेशर? नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन है थोड़ा सा। वो क्यों है, क्या ऐसे कारण है? बिल्कुल खुल के बात करनी है। बताओ क्या कुछ प्रेशर लगता है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, प्रेशर क्या है क्लास 10 का? अभी तो यही है कि मैं, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं पहले 6 मंथ्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, लेकिन उस टाइम मेरे मार्क्स आए थे अराउंड, मैथ्स के अंदर मैं बता रहा हूँ, मैथ्स और मतलब एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ 45 के अराउंड। लेकिन अब जब मैं पढ़ने बैठ चुका हूँ, मैंने पूरी पढ़ाई अक्टूबर से स्टार्ट करी है और तो उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, अपना टाइम वेस्ट करता था और तब मेरे मार्क्स आते थे अराउंड 45 के अराउंड एवरेज। और अब जो है, जब मैंने अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट किया तब से अब मेरे 72 एवरेज आ रहे हैं। तो फिर मैंने मेहनत करी है और अभी मेरा बस यही गोल है कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं और मैक्सिमम सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूं। ओके, तो अभी कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। मुझे लगता है कि अगर स्टार्टिंग से ही बेस बना के चलें हर एक सब्जेक्ट का, तो लास्ट में भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं होती। और बेटा तूने गेम बहुत खेले हैं, है ना? एक्सपर्ट यश, काफ़ी सारे एक्सबॉक्स पे और न जाने क्या क्या। तो काफ़ी टाइम वेस्ट मैं इसको बोलूँगा नहीं, और बोलूँगा अभी क्योंकि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, डेली वर्कआउट करना। लेकिन इसने 9th में प्रॉमिस किया था कि इतने % आएंगे तो पापा एक्सबॉक्स दिलाना। हालांकि मैं चुप नहीं था, पर इसकी माँ के साथ मिल के इन्होंने काफ़ी इमोशनल अत्याचार किया और एक्सबॉक्स ले लिया। उसने गेम बहुत खेला 10वीं में और थोड़ा सा ये इसने वहाँ पर ढिलाई बरती, लेकिन कभी प्रेशर नहीं दिया हमने कि भैया इतने % आने हैं। कभी प्रेशर दिया है? सही बताया ईमानदारी से। मैंने इसको एक बात पूछी थी, यश बता कि मैं तो चाहता हूँ कि तू आर्मी में ही आए, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे, लेकिन ये बोलता था कि पापा जी मुझे जो है डॉक्टर बनना है, वेटनरी डॉक्टर बनना है। और वो वेटनरी डॉक्टर क्यों बनना चाहता है वो भी देखो, एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरू से जो परवरिश रही है इसकी, ये शुरू से देखता है कि गली में काफ़ी सारे डॉग्स बाहर घूमते हैं, बेचारों कोई नहीं देखता। गली के डॉग को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वेट जो है काफ़ी चार्ज कर लेता है। कहता है पापा मैं वेटनरी डॉक्टर बनूंगा और सारे स्ट्रीट डॉग्स का जो है फ्री में इलाज करूँगा। तो मुझे बहुत प्राउड है अपने बच्चे के ऊपर कि इतना ये अच्छा सोचा और ये वेटनरी डॉक्टर इसलिए ही बनना चाहता है। तो ये सब मेरे को ये बता कि अभी 10th में क्या सैम्पल पेपर्स कैसे तू क्लियर करता है, क्या करता है? जैसे मैं कैसे पढ़ता हूँ? हाँ,
अभी मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि सपोज़ मैंने पहले पूरी बुक पढ़ी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उसको पूरा अच्छे से रीड करा 2 बार। पहली बार मतलब मोटा मोटा हमने निकाल लिया कि उसका क्या है चैप्टर के बारे में। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पढ़े, उसके बाद उन सब की मैंने खुद से नोट्स बनाए। उसके बाद मैं कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस देखता हूँ जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं और वो मेरे को समझाते हैं चैप्टर, मेरे को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। उसके बाद मेरी टीचर जितने भी हैं, मेरे ट्यूशन टीचर और मेरे स्कूल टीचर्स, उन सब वो जो भी मेरे को समझाते हैं मैं उससे पढ़ता हूँ। और उसके बाद मैं जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अब आपके ऊपर आपको सैम्पल पेपर्स पहले करना है प्रीवियस ईयर। मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। ओके, तो आपको क्या लगता है दिन में कितने घंटे? बच्चे कहते हैं जी कुछ घंटे में, मुझे लगता है घंटा डजंट मैटर, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो ये मैटर करता है कितनी एफिशिएंसी के साथ आपने जो है शुरू से बेस बना के रखा है और अभी आप कितना पढ़ रहे हैं। तो जो भी आपका बेस है उसके हिसाब से कितना घंटा आप क्या डेली सब्जेक्ट चेंज करते हो और थोड़ी देर इंग्लिश, फिर साइंस, फिर क्या जो भी आपके हैं केमिस्ट्री, इस तरीके से पढ़ते हो या पूरे दिन में एक ही पढ़ते हो? भी क्या है आपका पढ़ने का अभी तरीका? तो मेरे कल से मेरे प्रैक्टिस टेस्ट शुरू होने वाले हैं 80 मार्क्स के, जिस वजह से अभी और कल मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, जिस वजह से अभी तो मैं मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरे 25 को जब ये ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम्स, उसके बाद मैं अपना एक टाइम टेबल बना रखा है कि मैं क्योंकि मेरा मैथ्स का पूरा सिलेबस हो चुका है, तो मैं 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। उसके बाद 1.5 आवर आप एसएसटी को दे सकते हैं, 1.5 आप साइंस को दे सकते हैं और आधा घंटा आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को दे सकते हैं, जो कि नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश ही है। और अगर आपको ये ज़्यादा लगता है तो फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आप सुबह कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैथ्स को आप या तो सुबह करें या फिर रात को, क्योंकि मतलब मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वही बेस्ट टाइम है मैथ्स का, और मैं ज़्यादातर रात को ही मैथ्स पढ़ता हूँ। और अगर आपको ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा घंटे बैठ के एक ही टाइम में नहीं पढ़ सकते, सपोज आपको ये नहीं करना कि आपने 12 to 6 आप डायरेक्ट पूरा बैठे हैं पढ़ने, आप कुछ सब्जेक्ट एक टाइम पे पढ़ सकते हैं और कुछ थोड़े टाइम बाद। और आपको हर सब्जेक्ट के बीच में मैं प्रेफर करता हूँ आधे घंटे का ब्रेक ले लो। और इसी के बीच फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। सुबह जो है रात को 2-3 बजे तक पढ़ रहा है, इसको हमने नहीं बोला कि तू पढ़, इसको खुद से कहता है बैठ नहीं डॉक्टर बनना है। मैंने बोला बेटा 10वीं में तू लगता है कि तू साइंस स्ट्रीम लेके वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ेगा तो ठीक है, वरना फिर तू करेगा एनडीए की तैयारी, ठीक है कैप्टन लेफ्टिनेंट यश। अब देखिए कभी भी अपनी इच्छाएं बच्चों पे नहीं थोपनी चाहिए, लेकिन ये मेरे जो हैं दादाजी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, इसके पापा खुद एक कमीशन्ड ऑफिसर हैं, नेशनल कैडेट कोर में ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी विंग में, और इसका भी एक जो माहौल रहा है ये भी चाहता है कि मैं भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है वेटनरी डॉक्टर। अगर वो नहीं बन पाया तो ही विल ट्राई फॉर आर्म फोर्सेस, और वहाँ पे भी इसको लगता है कि नहीं कुछ हो पाया या किसी वजह से नहीं हो पाया तो दिल पे बिल्कुल नहीं लेगा। ज़िंदगी में बहुत ऑप्शन होते हैं, देश की सेवा करने के लिए कुछ और करेगा। तो बच्चों को मोटिवेट करते रहें। कुछ और मैं बातें हैं इसको पहले भेज दूँ फिर मैं आपसे करता हूँ। तो थैंक यू सो मच यश फॉर योर टाइम। नाउ यू मे लीव। थैंक यू। आई विल टॉक टू देम। बाय गाइस। ओके, तो अभी बेटा गया है तो मैं आपसे बस यही बात बोलना चाहता हूँ कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें कि वो देख ज़िंदगी में तो कुछ कर नहीं पाएगा, तुझे 10वीं में इतने नंबर लाने हैं, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तू ही हमारा सहारा है, हम ये कितनी मेहनत कर रहे हैं तेरे लिए। बहुत अच्छी बात है बच्चे को मोटिवेट करना ज़रूरी, पर इतना प्रेशर मत डालना कि यदि उसके नंबर कम आ जाए तो कोई गलत स्टेप उठा ले, या उसमें इतना फियर बैठ जाए कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, जो मेरे पेरेंट्स की अपेक्षाएं मुझसे हैं, मेरे टीचर्स की मुझसे अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो आजकल बच्चे बहुत गलत डिसीजन लेने में समय नहीं लगाते। तो प्लीज़ ध्यान रखें, बच्चे पे नज़र रखें। मेरे पर्सनली मानना है, सही बताऊं तो बच्चे को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें ऐसे माहौल में, और बच्चे को जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें। उसको बोलें कि बेटा कोई बात नहीं, तू आराम से पढ़, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से थोड़ा टाइम दे, सिस्टमेटिकली पढ़, उसको गाइड करें, किसी टीचर की हेल्प लें, लेकिन बच्चे को कूट के प्रेशर ना दें इतना कि वो बच्चा कुछ गलत स्टेप उठा जाए। तो पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान रखें और बच्चों को बस पॉजिटिवली मोटिवेट करें। यार ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे टाइम में हमें नहीं पता था 10वीं कब पास हो गई, ना कभी पेरेंट्स ने प्रेशर दिया, हम तो हंसते खेलते भागते कूदते जो है 10वीं पास करके 12वीं पास करके ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। तो बस ऐसी लाइफ चलती रहती है। तो कभी बच्चों पे यार प्रेशर ना दें प्लीज़। हाँ, बच्चे को अगर कुछ करना होगा ज़िंदगी में, जब उसको एहसास होगा मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, तो अपने आप ही वो मेहनत करेगा। प्लीज़ बच्चे पे आप बिल्कुल भी प्रेशर ना दें।
और हमारी ब्लेसिंग्स, रॉयल सोल्जर परिवार की ब्लेसिंग्स हर एक उस बच्चे के साथ है जो देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए, देश की सेवा के लिए हर एक तरीके से तैयार है, तत्पर है। और आप बेटा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और पेरेंट्स, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी कराते रहिए और उनका मनोबल हमेशा से बनाए रखिए। पहली बार अगर आप देख रहे हो अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोज़। और हर एक 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे के साथ भी इसको शेयर करें, उनके पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें और हमेशा से अपना जोश हाई रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन गाइज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।